We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूषण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आपने हमारा पहले का वीडियो जरूर से देखा होगा, टेरिल ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हमने बात की थी। कितने बेहतरीन उस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट आने से ठीक पहले हमने जो इस तरह का अप्रोक्सली आइडिया लगाया था कि कंपनी अप्रोक्सली 2000 करोड़ की सेल्स के आसपास जाएगी एंड लगभग 200 करोड़ के से प्लस में कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे। तो वो सारी चीजें कंपनी ने अचीव की है। 65 से ऊपर के आसपास का लगभग कंपनी ने पी अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन भी अब थोड़े से रीजनेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां से अब लगता है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक डिटेल एनालिसिस के लिए, तो जरूर से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। टेरिल के नाम से वो वीडियो है, आप जरूर से उसे देखिए। लेकिन आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूं, ये भी उसी तरीके का एक कंपनी है जहां पे मुझे लगता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। पोटेंशियल कंपनी के अंदर बहुत पॉजिटिव है। कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रही है एंड इन फ्यूचर में भी और अच्छा करने की उम्मीद है। 1 या 2 साल के बारे में नहीं, एक लॉन्ग टर्म होराइजन 10 साल की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप स्टॉक को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी लगी। ये जिस सेक्टर से आती है, ब्रोकिंग सेक्टर से ये कंपनी आती है, काफी अच्छी मैनेजमेंट में को लगी, सारी चीज इस कंपनी के अंदर बढ़िया लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये शेयर एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, और एट द एंड द कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोस्तों, ये बात आपकी समझनी है। हम जो भी काम करते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड करते हैं, तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसलिए फ्यूचर को हम जरूर से अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी है। आई होप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ। जी हाँ, आनंद राठी के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 14,500 करोड़ के आसपास का। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूं, हर बारी मार्केट बीस्ट आपसे एक ही चीज को कहता है कि भैया सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए, धंधा बढ़ता हुआ ही अच्छा होता है। और यहाँ पे धंधा बढ़ रहा है दोस्तों, धंधा इंक्रीज कर रहा है। हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के बेहतरीन तरीके से अपसाइड में चल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हमें एक ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के अगर मैं नेट प्रॉफिट्स के बारे में भी बात करूं, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इस चीज के वजह से दोस्तों आप ये मान के चलिए कि कंपनी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जब ऐसी चीज होती है। जब कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हो, तो समझ लो कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। एंड चलिए अब आगे चलते हैं, कंपनी का ईयरली पीएनएल अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्स अगर आप देखोगे 2019 में जो 200 करोड़ की सेल्स थी, वो लगभग आ चुकी है आपका 900 करोड़ रुपए पे। जी हाँ, 900 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने ऑलरेडी टारगेट अचीव कर लिया है टीटीएम पे। बाकी आगे देखते हैं कि इन फ्यूचर में कितना और करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे 58 करोड़ से लगभग 284 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पे भी कंपनी आ गई है। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप पकड़ के चलिए। रिजर्व्स एंड बोरोइंग के बारे में बात करूं, रिजर्व्स कंपनी के शानदार 500 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, 66 करोड़ रुपए की बोरोइंग पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वेल मैनेज है, कंपनी के ऊपर डेप्ट का कोई कुछ खास इशू नहीं है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज है। आपको इस बात को भी ठीक से कंसिडर कर कीजिए इस बात को भी कि कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग की सिचुएशन इज वेरी पॉजिटिव। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा किस तरीके से है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों 47% का माल प्रमोटर रख के बैठे हुए हैं, 5% का माल एफआईआई, 7% का माल डीआईएस रख के बैठे हुए हैं और पब्लिक के पास 40% माल है। ठीक ठाक सी कंपनी, बढ़िया कंपनी है दोस्तों। प्रमोटर्स की, एफआईआई की, डीआईएस की सबकी ठीक ठाक सी होल्डिंग है एंड पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 40% का होल्डिंग मैं कम नहीं कहूंगा। तो ओवरऑल जो चीज है वो काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी है। तो इस चीज को कंपनी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छी है ओवरऑल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों। जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या फैमिली ऑफिसेज होते हैं, वो डायरेक्टली जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो काफी उनके पास समय नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वो प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स को हायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आनंद राठी इज वन ऑफ देम। ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तरह से पीएमएस सर्विसेज कह सकते हैं आप, उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फैमिली ऑफिसेज को भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो काफी बड़ा काफी अच्छे तरीके से ये बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं, काफी अच्छी इनका मार्केट प्लेस है। तो ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों इनकी काफी अच्छी है, काफी अच्छा ये पॉजिटिव मार्केट के अंदर कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है। तो ओवरऑल बिजनेस इज डूइंग गुड। अगर मैं आपसे कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कंपनी का फोकस जो है अप्रोक्सली एचएनआई क्लाइंट या अल्ट्रा हाई नेटवर्क जो क्लाइंट होते हैं, यूएचएनआई क्लाइंट जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा है। वहां पे कंपनी कंसिस्टेंटली फोकस कर रही है। कंपनी लगातार उसके अंदर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासी ग्रोथ 24% तक की ग्रोथ लेके आई है। एंड जो इनका मिड सेगमेंट है, जहां पे जो आप कह सकते हैं मीडियम रेंज, जहां पे 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के क्लाइंट्स को ये ट्रिगर करते हैं, जिनका एयूएम हैंडल करते हैं, वो क्लाइंट टेल में भी इनका ठीक ठाक सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं बात कहूं तो काफी अच्छी है। तो चलिए, ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस की। अब बात करते हैं फ्यूचर की कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, क्योंकि आपका पैसा हमेशा जो बनेगा फ्यूचर ओरिएंटेड में बनेगा। तो उस चीज के ऊपर जरूर से फोकस करते हैं। तो कंपनी की मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 25 की क्लोजिंग की बात कर रही है, वो लगभग 980 करोड़ की सेल्स रेवेन्यू के आसपास की बात कर रहे हैं, जो कि अभी 900 करोड़ पे है। तो मतलब यहां से भी आपको 80 करोड़ रुपीस का एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 295 करोड़, जो कि अभी लगभग 255 करोड़ 253 करोड़ के आसपास पे शो कर रहे हैं, वो लगभग यहां से आपको 295 और 40 करोड़ का और वहां पे इजाफा देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी कमिटेड है अगले पूरे एक डेकेड के लिए 25% की ग्रोथ लाने के लिए। एंड कंपनी कोशिश कर रही है कि उस ग्रोथ को 30% तक भी हम लेके जा सके। तो दोस्तों, अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो ट्रस्ट मी, कंपनी बहुत ही अच्छा कर पाएगी इन फ्यूचर में। एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेटर ये कंपनी बन के आएगी, आप यकीन मानिए मेरी इस बात पे। ठीक है, कंपनी ये सेक्टर जिस सेक्टर में है, सेक्टर बहुत अच्छा है, काफी बूमिंग सेक्टर है, काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। तो आपको इन सारी चीजों को समझना है, जानना है और इस कंपनी के ऊपर हमेशा से निगाहें बना के रखें। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट आनंद राठी। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लाते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।